नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की संस्कृति के बीच अंतर क्या है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक के लोग के बीच जो संस्कृति थी उनके बीच क्या क्या अंतर था वो बतलाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, पहला है कि वैदिक आर्य लोग और दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, एक और हम वैदिक आर्य लोग के बारे में बताएंगे और एक और हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में बताएंगे। ठीक है, दोनों का अंतर बताएंगे और दोनों का अंतर हम बताएंगे एक एक पॉइंट करके। ठीक है, तो जो जैसे कि आप समझ लीजिएगा। देखिए, पहला क्या अंतर है। पहला अंतर है वैदिक आर्य के लोग का भी। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, वैदिक लोग क्या थे तो ग्रामीण थे। ठीक है, वहीं यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता लोग नगरीय थे। ठीक है, ये नगरीय थे और वैदिक आर्य लोग ग्रामीण थे। ये पहला पॉइंट हुआ, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वैदिक आर्य सोना, चांदी, तांबा और लोहे से प्रचलित थे। ठीक है, वैदिक लोग किससे किससे प्रचलित थे तो सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा और लोहे से परिचित थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित था। देखिए, यहाँ कांसा है। देखिए, वैदिक काल में कांसा नहीं है लेकिन यहाँ कांसा है। ठीक है, कांसे से प्रचलित थे लेकिन अभी लोहे का प्रचलित नहीं था। देखिए, लोहा था ही नहीं। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में लोहा था लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था। ठीक है, वैदिक काल में कांसा नहीं था लेकिन यहाँ कांसा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखिएगा पॉइंट को। और में तीसरा पॉइंट, वैदिक आर्य बहुत वेदवाद थे। ठीक है, बहुत वेदवाद थे, समर्थक में थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, वे लिंग पूजा करते थे एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। देखिए, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, कौन तो वैदिक आर्य लोग। वहीं हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए, सिंधु सभ्यता के लोग में धर्म का स्वरूप अलौकिक था। यहाँ देखिए, वैदिक आर्य में बहुत से धर्म थे, बहुत से देवी देवता थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलौकिक थे। यहाँ भी थे लेकिन कुछ मात्र थे। लेकिन वैदिक काल में बहुत थे लेकिन यहाँ कुछ ही थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा का समर्थक थे। देखिए, यहाँ लिंग पूजा हुआ करता था लेकिन यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ मूर्ति पूजा के विरोधी है वैदिक काल में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के समर्थक माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, समर्थक माना गया है। यहाँ समर्थक और यहाँ विरोधी माना गया है, ये याद रखिएगा। देखिए, चौथा पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट वैदिक आर्य के योग के बारे में। वैदिक आर्य का पालतू पशु क्या था, घोड़ा था। देखिए, वैदिक काल के आर्य जो लोग थे वो पालतू घोड़ा मतलब पशु की बात किया जाए तो वो घोड़ा था। वैदिक आर्य हाथी हुआ, ठीक है, बाघ हुआ से प्रचलित नहीं था। हाथी और बाघ से प्रचलित नहीं था लेकिन घोड़ा से प्रचलित था वैदिक लोग। ठीक है, वैदिक लोग की बात कर रहे हैं हम। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अप्रचलित थे। घोड़ा क्या था जानता ही नहीं था, लेकिन वैदिक लोग तो घोड़ा जानता था। ठीक है, ये हाथी और बाघ से प्रचलित था। लेकिन ऋग्वैदिक काल यदि वैदिक काल की बात किया जाए तो यहाँ पे वाघ एवं आर्य सभी कुछ था ही नहीं। ना कि हाथी था ना ही बाघ से प्रचलित था। ठीक है, लेकिन घोड़ा जानता था। वहीं इसका उल्टा कर लीजिए, यहाँ घोड़ा से जानता ही नहीं है और हाथी और बाघ है। चौथा पॉइंट क्या है यानी पांचवा, वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपने सुरक्षा हेतु कवच एवं सिर में हेलमेट का उपयोग करते थे। ठीक है, युद्ध हुआ करता था कहीं तो सुरक्षा हेतु कवच करता था, कवच पहनता था, सिर में हेलमेट पहनता था। लेकिन यहाँ बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि सिर पे कवच हेलमेट पहनता था, कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक आर्य शैल सभ्यता हो गया। ठीक है, ये लकीर हुआ। ठीक है, जैसे कि बताया। चलिए बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट पे। वैदिक आर्य की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, मुंह से बोलकर ही शिक्षा ग्रहण करता था उस टाइम। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ चित्रात्मक लिपि था, चित्र से ही शिक्षा ग्रहण किया जाता था। ठीक है, यानी चित्रात्मक था और यहाँ मौखिक था। हो गया। ठीक है, और सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट अंतर है वैदिक आर्यों का समाज परिवार पर आधारित था, परिवार पर आधारित था। और यहाँ भी परिवार था, यहाँ भी परिवार था, ये सेम है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी है परिवार पितृसात्मक था। ठीक है, आर्य लोग यानी कि ऋग्वैदिक काल लोग यहाँ पे पिता ही मेन था, भूमिका जो होता है अभी वर्तमान में चलता है, पिता ही मेन था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता लोग में ऐसा नहीं था।
यह मातृसात्मक था, यह पितृसात्मक है। ठीक है, यहाँ पे पिता हेड है वैदिक काल में, लेकिन हड़प्पा में माता हेड है, यानी मातृसात्मक।